हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? चैप्टर थ्री था और तो कंप्लीट कर लिया अपन ने। अपन हाँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए जो चैप्टर थ्री था वो कंप्लीट हो चुका है। अपन चैप्टर नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यार करेक्ट है। जिसे भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, जिसे भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए वो मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड ठीक है, आपने जो क्वेश्चन करा था ना मेरे से, बेटा वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं, उनमें क्या करते हैं, जैसे कि यदि एग्जांपल है ये y इधर लिखा हुआ है तो तुम क्या, तुम्हारा फर्स्ट काम क्या होना चाहिए, x एंड y को एक साथ लेके जाओ, और प्लस में हो या माइनस में हो, किसी में है आप x और y को एक साथ रखें एंड कांस्टेंट टर्म आता है ना उनको उसके इक्वल रखना, ठीक है ना। इतना काम कर लेना कि कोई सा भी क्वेश्चन आए और हमने जितने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए सर पूरे क्वेश्चन बनेंगे, मेहनत करना बस, ठीक है। और किसी को समझ भी नहीं क्वेश्चन वगैरह तो मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसे तो कई बार मैं वीडियो बना कि जिस दिन मैं कुछ चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं उसके बीच में भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर दूंगा पहले आके, तो किसी को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए वो मेरे से पूछ सकते हैं वापस से। एंड चलो अपन चैप्टर 4 पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अपना चैप्टर 4 चलेगा, क्या नाम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है चैप्टर 4? चैप्टर 4 क्या नाम है इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीक्वेंस हिंदी में बोलते इसको द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। चलो अपने देखते हैं। एंड मेरी सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है यार, तुम सब अभी है ना एट दिस टाइम जो मैं बेसिक क्लास पढ़ाता हूँ ना, इट मीन वह पूरे चैप्टर का रूट बोलते हो उसको, ठीक है। पूरे चैप्टर की जड़ें जाने हो पूरे चैप्टर की, तो तुम्हें कैसे पढ़ना है, पूरा बेसिक कैसे पढ़ोगे तुम्हें बेसिक, इट मीन तुम्हें 1-1.5 घंटे क्लास देखनी स्टार्टिंग की, तुम्हारे बेसिक समझ में आ जाते हैं। इट मीन्स तुम पूरे चैप्टर के सभी क्वेश्चन कर जाओगे। मेन केस में बेसिक। चलो अपन एक एक स्टेप बाय स्टेप बेसिक इसके कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुपद चैप्टर पढ़ा था ना, वहां पे क्वाड्रेटिक पढ़ा था अपन ने। चलो उसी चीज है, पता है चीजें चैप्टर टू चैप्टर लिंक रहती है, तुम स्टेप बाय स्टेप चीजों को पढ़ोगे तो मैं बहुत आसान है सच में। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं अपन क्लास का। एंड सभी है ना डेली के नोट डेली बना दो ना, उसमें क्या दिक्कत है। तो कॉन्सेप्ट भी है अपना इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट के पहले इंट्रोडक्शन देख लो इनका ना। बेटा ये कितने लिखना है सर, फॉर्मूला बुक में पता है, जैसे आपने कॉन्सेप्ट लिखा उसी के नीचे एक एग्जांपल भी चेक दो उसके, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या है ना, आज का क्लास इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा एंड थ्योरी बेस्ड क्लास है। अपन पूरे देख लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। बेटा बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी, कुछ नहीं करना। जो अपन 9th क्लास में अपन और मिडल टर्म ऑफ स्प्लिटिंग देख रहे थे ना, वैसे कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादा ये नहीं करना कि नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा। 2-3 कॉन्सेप्ट है, पता है ये वो चैप्टर है, तुम इन फ्यूचर कंपटीशन की तैयारी भी करोगे ना, तुमने अगर अभी से इनको पकड़ के लिया ना इनको अच्छे से, इट मीन इनको बहुत अच्छे समझ लिया, तो तुम्हें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं है। तुम पहले ही समझ जाओगे कि क्या होना है क्या नहीं होना उसका, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि दोनों में क्या डिफरेंस है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है वो कंडीशन देखते हैं पर, ठीक है। चलो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। और एक कितने लिखोगे, फॉर्मूला बुक में।
क्वाड्रेटिक। चलिए क्या देखते हैं क्वाड्रेटिक पहले हमने क्या पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं फिर इसके आते हैं अपन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आया। ठीक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख लो पहले बेटा, चीजें क्या लिंक है यहाँ पॉलिनोमियल पे यहाँ इक्वेशन बना दिया उसको कैसे क्या होगा देखना तुम्हें। पहले अपन ये तो देखें कि कौन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता। तो पहले क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है क्या नाम है इसका द्विघात बहुपद हिंदी में बोलते हैं। चलो अपन देखते हैं कॉन्सेप्ट, मैंने इसको पढ़ा लिया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है वह बहुपद जिसकी उच्चतम घात 2 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहचानने का आइडेंटिफिकेशन क्या थी, वह बहुपद जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। बेटा कॉन्सेप्ट बना के लिखना कैसे, वह बहुपद मैं तुम्हारा वापस से रिवीजन करा दूंगा ठीक है ना। वह बहुपद जिसकी उच्चतम घात उच्चतम घात इट मींस हाईएस्ट डिग्री, क्या बोलते हैं हाईएस्ट डिग्री। हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, उच्चतम घात 2 होती है। कितनी होती है उच्चतम घात बेटा उसकी 2। ठीक है ना, वह बहुपद जिसकी उच्चतम घात 2 होती है। ठीक है इट मींस इसकी घात कितनी है मैक्सिमम 2। इट मींस इसके शून्य को कितने के मैक्सिमम कितनी हो सकती है 2 1 0। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं इसके इसके शून्यकों की संख्या बेटा शून्यकों की संख्या इट मींस नंबर ऑफ रूट के से कौन से शून्यकों की संख्या से मैंने क्या तात्पर्य था पहले कि शून्यकों की वो संख्या जिसे वेरिएबल के स्थान पर रखते हैं अपन तो पूरी इक्वेशन को क्या कर दे 0। ठीक है तो इसमें शून्यकों की संख्या बेटा शून्यकों की संख्या क्या होती है इसमें मैक्सिमम पावर कितनी यहाँ पे 2। इट मींस शून्यकों की संख्या क्या हो सकती है 2 हो सकती है 1 हो सकती है या फिर 0। इट मींस उसमें कोई शून्य हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। जरूरी थोड़ी कि हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के शून्य होंगे नहीं भी हो सकते हो भी सकते 1 हो सकता है 2 हो सकता है। मैक्सिमम कितने शून्य पॉसिबल है उसके 2 और उसकी उच्चतम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की उच्चतम घात कितनी होती है 2। उच्चतम घात होने से इट मींस क्या है कि इसके अगर शून्य को की संख्या होगी ना तो कितनी हो सकती है 2 हो सकती है। कितनी हो सकती है 2। मैं इससे पहले वाला पूरा ही तुम्हारा रिवीजन करा देता हूं ठीक है मैंने जो पढ़ाया था पहले। इसके 2 शून्य को लिख देता हूं इसमें बेटा शून्य को की संख्या 2 1 0 बट इसमें शून्य इसमें 2 शून्य अल्फा तथा बीटा होते हैं। क्या होते हैं अल्फा इसे बनाते हैं अल्फा बेटा क्या होता है अल्फा एंड बीटा। क्या है अल्फा और क्या होता है बीटा। बीटा इसे बनाना पड़ेगा ना इसको नीचे तक खींचना है बीटा इसको होता है बीटा। तो होता है बीटा इसमें 2 शून्य अल्फा और बीटा होते हैं। ठीक है
कितने शून्य होते हैं इसमें? 2 शून्य होते हैं। वो कौन से होते हैं? 2 रूट। अपन इसको रूट भी बोलते हैं। इट मीन शून्य नंबर ऑफ जीरोस या नंबर ऑफ रूट वगैरह, ठीक है। अल्फा होता है और क्या होता है? बीटा होता है। 2 शून्य के उपस्थित होते हैं अल्फा और बीटा। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? पढ़ा था अपन ने, मैं पूरा ही समझा रहा हूँ वापस एक बार, ठीक है। पहले पढ़ा लिया अपन। एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, अपन क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उनमें डिफरेंस देखना पड़ेगा। जैसे इक्वेशन है, समझना होगा कि कॉन्सेप्ट रिकॉल करवा रहा हूं मैं तुम्हें। ax² प्लस bx प्लस c, क्या ये कोई 200 देके इधर में इसमें ना क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो पढ़ाता हूं तुम्हें वापस से कुछ चीजें रिकॉल करा रहा हूं, वो देख लेना, ठीक है। एक ऐसा इक्वेशन होता है मेरे पास, होता है ना ऐसा इक्वेशन। अब इसमें अपन कैसे नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं देखने की जरूरत है। कैसे निकालते हैं? सम ऑफ रूट, सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट या सम ऑफ जीरोस, ये सम ऑफ जीरोस कैसे आता है? सम ऑफ रूट कैसे निकाल देते हैं? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कैसे निकाल देते हैं? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस, बेटा माइनस का साइन आता है, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि सम ऑफ रूट, इट मीन रूट क्या थे? 2 रूट थे अल्फा और बीटा। कैसे निकलते वो देखना है इसमें। तो क्या हो जाएगा? अल्फा और बीटा का सम क्या आता है इसमें? क्या आता है मतलब इसके बराबर आता है कि इसका जो कोएफिशिएंट होता है x के साथ, तो माइनस में लो इसको, माइनस b अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के यहाँ पे a माइनस b अपॉन a। एक तो ये वाला बताई था मैंने उसमें। पहले इसको समझ तो लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लेंगे, पहले ये समझ लेते हैं अच्छे से वापस में। फर्स्ट हो गया। सेकंड में क्या निकाल देते? सेकंड में क्या निकाल देते अपन वापस से इसके भैया सम ऑफ रूट और जीरो, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो या रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या देखते थे फिर? प्रोडक्ट ऑफ रूट या जीरो, रूट या जीरो क्या है इसका? प्रोडक्ट ऑफ रूट या जीरो। कैसे निकलता है भैया? कांस्टेंट टर्म आता है और क्या आता है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्या आता है इसमें? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अचर पद डिवाइडेड बाय क्या आता है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्या बोले थे? प्रोडक्ट ऑफ रूट, इट मींस ये जीरो जो शून्य के ना अल्फा और बीटा का मल्टीपल किसके बराबर आता है इसमें? अल्फा इनटू, ये डॉट होता है, इसका मतलब क्या होता है? इनटू होता है डॉट का मतलब, ठीक है। यहाँ पे इनटू बीटा, ये डॉट होता है, इसका मतलब क्या मानते हैं अपन? बीटा, सॉरी इनटू बीटा। बीटा क्या होता है? क्या होता है? कांस्टेंट टर्म यहाँ पे c, क्या यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c, और क्या आता है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहाँ पे a। क्या आता था अपना? क्या आता था ये? इसके रूट ये कब आते थे? जब इनको गिवन क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है कि तुम्हें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और तुम्हें उसमें क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा। ये सब अपने पॉलीनोमियल में पढ़ा था, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट का जीरो क्या आता है? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वो ये था। और हमने एक और पढ़ा था व्हेन गिवन इन क्वेश्चन, जब तुम्हें क्वेश्चन में अल्फा और बीटा दे रखा है तो तुम इक्वेशन कैसे प्राप्त करते थे वो देखना। ये हो गया फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं इसमें। बेटा सेकंड क्या था? हाउ टू गेट इक्वेशन, हाउ टू गेट
हाउ टू गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वेश्चन नहीं चलिए आपके पास पर देख लो, मैंने पिछला पढ़ाया ना हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या क्या था उसका फॉर्मूला क्या था उसका था फॉर्मूला x² माइनस क्या था यहाँ पे सम ऑफ रूट, बेटा सम ऑफ रूट ये 0, ठीक है, सम ऑफ रूट इनटू x कोष्टक बंद करते हैं, फिर क्या था प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट ठीक है। इट मींस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ये तो है जनरल फॉर्म हो गया, इसको ऐसे लिखते हैं। एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है वो देखना है कैसे लिखते थे अपन इसको, भैया x² माइनस जो अल्फा प्लस बीटा इन दोनों का सम इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा का प्रोडक्ट। अगर इसको यहाँ रख देंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरा इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे फिर अल्फा और बीटा की वैल्यू से वापस इक्वेशन प्राप्त के लिए अपन ने उसका क्या फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ रूट इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। इतना हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर जब मैंने पढ़ाया था उसमें, चलो ठीक है पढ़ लिया आपने। बट इसमें एक चीज और इसमें कुछ चीजें वापस देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है वो भी तो देख लेते हैं अपन भैया। हाउ टू आइडेंटिफाई अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आप कैसे पता लगाएंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, कब देख के लगेंगे भैया उसका डिग्री कितना होना चाहिए, मैक्सिमम, उसका मैक्सिमम नहीं मस्ट है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसको होना है तो उसका डिग्री कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 2 होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूं, तुम लिख लेना, एक चीज समझ के बताना है, ऐसे नहीं बताना है, मैंने पढ़ा दिया। इसमें से मेरे को कितनी क्या मैक्सिमम इसमें 2 होती है, 1 भी हो सकती है और 0 भी। एक मींस क्या होता है, एक क्या होता है दोनों सेम हो जाएगा कभी कभार, एक तो कितनी होगी, दो ही होगी डेफिनेटली, या फिर उसके कोई शून्य नहीं होगा। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं जिनमें कोई शून्य नहीं होते, हमने क्वेश्चन भी करा था, फिर अपन उनको कुछ रीजन दे देते हैं किसी चीज का, ठीक है। चलो अपन इसमें कंटिन्यू आगे करते हैं। ये वो था जो मैंने पढ़ा दिया, अब मैं तो बताऊं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मेरा हेडिंग देखना आप चेक करके बेटा, फॉर्मूला बुक में लिखा करो ये ना ये वाले, इनमें से कौन से द्विघात बहुपद, बेटा आपके समझने के लिए लिखा हुआ है, पेज लेंगे ना, इनमें से कौन से द्विघात बहुपद है। बेटा पर बहुत सारे पढ़ लिए द्विघात बहुपद, बेटा द्विघात बहुपद क्या होता है, इनमें से कौन से द्विघात बहुपद है, चलो क्वेश्चन देखना मेरा क्या बोलना चाह रहा हूं, इनमें से कौन से द्विघात बहुपद है, इसमें एग्जांपल देखने हैं, सबके एग्जांपल हैं, ठीक है। फर्स्ट केस में 2x² + 2 + 3x, ठीक है। क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या, अरे क्या ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या, यार क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितना आ रहा है 2, कितनी आ रही है मैक्सिमम पावर 2, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या, एक बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये सिर्फ क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 देखना, देखें
ठीक है। चलो मैं पॉलिनोमियल तो बोलता हूँ मैं, चलो ठीक है, बट मैं तुम्हें नाम भी बताई थी कि इसमें कितने पद हैं बेटा, इसमें कितने पद हैं, 1 2 3, कितने पद है इसमें, 3 पद, 3 पद आते हैं तो क्या बोलते हैं अपन उनको, तो इनका अच्छा नाम लिखना पूरा, ठीक है। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बहुत हो गया, ठीक है, पता है मेरे को पॉलिनोमियल बोलते हैं, लेकिन इसका पूरा अच्छा नाम क्या है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। कितने पद इसमें, ट्राइनोमियल, ऐसे पढ़ा करो, क्या नाम है इसका, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, ठीक है। देखिए इसको बेटा, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है क्या, इसको सोल्व करो, 3 एक यहां पे x स्क्वायर, यहां पे x स्क्वायर, इससे x स्क्वायर तो इसके पास ले जाओ, देखो 3x स्क्वायर, इसको इधर लेके जाओ। अब मैंने तुमसे पहले भी कहा जब पावर सेम होती है तो डायरेक्ट घट सकते हैं और घट भी सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं, तो यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर, जैसे x स्क्वायर कॉमन लेते हैं क्या बचे 3 और यहाँ पे 1 प्लस 2x, ये कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू 4 प्लस 2x, बेटा इसको ऐसे लिख दो, इससे अच्छा लगता है, 4x स्क्वायर प्लस 2x, तो इसका क्या नाम है, इसका नाम बताओ, इसकी पावर कितनी आ रही है, 2, पावर कितनी आ रही है इसकी, यहाँ पर कितनी पावर है इसकी, 2, इट मींस क्या है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। लेकिन इसका तुम्हें नाम बताना है, तो नाम किसे बताओगे, जिसका क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल होता है, क्योंकि इसमें कितने पद है, 1 2 3, वैसे इसमें कितने पद है, 1 और 2, तो क्या नाम है इसका, क्वाड्रेटिक, बताओ ना क्या नाम है इसका, 2 को क्या बोलते हैं अपन, क्वाड्रेटिक बाइनोमियल, क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक बाइनोमियल, क्या बोलते हैं इसको अपन, इसका पूरा नाम है क्वाड्रेटिक बाइनोमियल। तुम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हो, लेकिन तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो ना तो क्या बोलोगे तुम इसका नाम, क्वाड्रेटिक बाइनोमियल, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 2 क्या, 3 देखने हैं बेटा, अपन पहले सीख तो लें इनको, ये क्या है क्या नहीं है। एग्जांपल नंबर 3 अच्छे से देखना, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 4x अब मेरे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या, मैंने नोट करा के पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में एक लाइन लिखाई थी कि तब तक सॉल्यूशन करें तब तक सोल्व हो रहा है, चलो तब तक सॉल्यूशन करो तब तक सोल्व होगा, करो बेटा। यहाँ पे जब कॉन्सेप्ट देखना है, कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, मेरे पास कॉन्सेप्ट लिखता हूँ कि तुम्हें चीजें इतनी याद हो जाएगी पढ़ाऊँ जिसमें कॉन्सेप्ट देंगे। कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर 1 a की पावर m होती है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर माइनस m, तो देखो इधर 3x स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पे जैसे x की पावर 1 है बेटा, जैसे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस x की पावर माइनस 1, क्या ये एक पॉलिनोमियल है क्या, पहले तो इसका जवाब दो, क्या एक पॉलिनोमियल है क्या, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल भिन्न के रूप में नहीं हो सकता, फ्रैक्शन के रूप में नहीं हो सकता, और एक नेगेटिव टर्म के रूप में पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। पॉलिनोमियल किसमें होगा, एक होल नंबर में, 0 1 2 3 4, कैसे नंबर होने चाहिए, होल नंबर। किसी पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल होने के लिए उसकी पावर कैसा होना चाहिए, एक होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है बेटा। एक पॉलिनोमियल नहीं है, तब एक पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इसको मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थोड़ी ना बोल सकता हूँ। ये क्या है, सिर्फ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ पर ये क्या है -1 आ गया, इट मींस ये पूरी जो एक्सप्रेशन है एक ऐसा एक्सप्रेशन हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजगणितीय व्यंजक, इसको हम क्या बोलते हैं, बीजगणितीय व्यंजक के एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्या नाम है इसका बेटे, क्या नाम है इसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन हिंदी भी लिख लो इसका, बीजीय व्यंजक, क्या बोलते हैं इसको, बीजीय, तो ये हिंदी ऊपर नीचे हो सकता है मेरा, ठीक है देख लेना, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हिंदी में। ऐसा क्यों हुआ,
ऐसे क्यों? क्योंकि बेटा कॉन्सेप्ट क्या था अपना, अपना कॉन्सेप्ट था कि पॉलिनोमियल होने के लिए होल नंबर होने क्या होना चाहिए, पावर कितना होना चाहिए, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं वापस लिख लेते हैं इसमें। बेटा मैं जैसे लिखा हूं चीज को वापस लिख लिया करो, जिससे क्या है मैं ऑटोमेटिक धीरे धीरे चीजें याद होती है। क्या होते हैं, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 हो सकता है, ऐसे कहां तक हो सकते हैं, अनंत तक। लेकिन नंबर कैसा होना चाहिए, इधर नेगेटिव नहीं आ रहा है इसमें, ये सब क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव। तो नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, फ्रैक्शन की रेट निकलना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 हो सकता है, 2 3 4 हो सकता है। तो क्या मेरा एक पॉलिनोमियल हो सकता है, मैंने कह रहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब होगा वो, ठीक है ना। पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन मस्ट बी या मस्ट बी बहुत जरूरी है, मस्ट है, ठीक है। किसी चीज को पॉलिनोमियल होने के लिए ये सब जरूरी होता है, ठीक है। अपन केस 4 पढ़ते हैं, केस के एग्जांपल में आप देखते हैं। पहले मैं तुम्हें समझाता हूं क्या पढ़ के क्या इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। अगर माइनस आ जाए तो होगा ही नहीं। तुम इसमें एक चीज नोटिस करते रहना, मैंने किसी भी पॉलिनोमियल को 0 के बराबर नहीं करा इसमें। किसी भी इक्वेशन को मैंने इक्वेशन तब बनता है तब वो 0 के इक्वल आ जाएगा। मैंने यहाँ पे किसी को 0 के इक्वल नहीं करा। तुम्हारे माइंड में आता होगा कहते ना इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पता है, 1 2 का 2 पद होने के लिए जरूरी नहीं कि मेरे पास 3 ही पद हो, उसमें अकेला एक पद भी चल सकता है। क्या चल सकता है इसमें, जैसे मैंने बोला 2, क्या बोला मैंने, 2x²। क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या, यस एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तुम्हें क्या देखना है, तुम्हें इसके फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि 3 पद है, 4 पद है, 10 है, 20 है, हो या नहीं हो डजंट मैटर। सिंगल पद है, पावर 2 है, इट मींस वो क्या है मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक दुर्गा बहुपद। क्या नाम है इसका, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक। अब मेरे को एक चीज बताओ आप, इसमें एक ही पद है, एक पद को मैं क्या बोलता हूं, मोनोमियल। क्या बोलते हैं एक पद को, मोनोमियल, क्वाड्रेटिक मोनोमियल। इट मींस क्या है, मोनोमियल क्या है, इसमें एक ही पद है, क्वाड्रेटिक मोनोमियल, ठीक है। बेटा तुम्हें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि तो पहले समझ में तो आना, अपन जो पढ़ रहे हैं उससे पहले अपने को समझ में तो आएगी यार एक्चुअली में ये क्या चीज है। अपन डायरेक्टली चलो मैं क्वेश्चन करा दूंगा, क्या रिजल्ट मिलेगा उससे, कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो पढ़ा रहा हूँ पढ़ाऊंगा अच्छे से, तब तक सॉल्यूशन हो तब तक जरूर करें, बड़ा मत काम है किसी क्या कर लेंगे करने के नहीं होगा। बेटा 5 एग्जाम्पल देखना, मैंने इसे दो स्ट्रिंग समझ को ले रहा हूं मैं। तो ये बताओ मेरे को x + 1/x एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या, नहीं है ना। क्या कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, इसमें पावर ही 1 आ रही है, कहां से हो जाएगा, सोल्व करो इसे। x की पावर होने प्लस, बेटा जैसे आप प्लस होने जैसे ऊपर जाएगा तो किसमें बन जाता है, -x की पावर -1। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये कोई सा भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्या एक सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या यहां पे सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने एक चीज बोली थी, सभी पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं। क्या बोला था मैंने, ऑल पॉलिनोमियल्स, इट मींस मैंने बनाया था ऑल पॉलिनोमियल्स। बेटा एक बना ना वेन डायग्राम से ज्यादा समझ में आती चीजें। ऑल पॉलिनोमियल्स, बेटा ऑल पॉलिनोमियल्स सभी पॉलिनोमियल क्या हो सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, अलजेब्रिक बीजगणित के व्यंजक हो सकते हैं। अंदर से बाहर जाओ सब फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर से अंदर आते हैं कुछ फॉलो करते हैं। कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो सकते हैं, यस कुछ बेटे कुछ ही है। ये जो हो रहा है ना कि कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल हो रहे हैं, ये सब क्या है, सभी पॉलिनोमियल क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन कुछ ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे
बनते हैं। ठीक है ना, इसका एग्जांपल मैंने एग्जांपल करा दिया। इसका एक पद होता है तभी क्या बोल सकता हूं मैं 2, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए ये वाला ये एग्जांपल देखना 6 नंबर का 2x² माइनस x² माइनस x² प्लस x की पावर 0। क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या? कैसे पता लगाएं? पहले सोल्व करें इसको ना, कैसे पता लगाओगे? सोल्व करो पहले। कैसे सोल्व करेंगे? 2x² बेटा माइनस माइनस क्या हो गया, यहां से क्या कॉमन ले लिया तुमने, माइनस का x² कॉमन ले लिया, माइनस से माइनस माइनस करते क्या आ जाएगा 1 और यहां पे क्या आएगा 1। तुम डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो ना, x² पावर सेम है, साइन सेम है, माइनस माइनस में ऐड हो जाएगा, साइन क्या आएगा माइनस का, तो क्या आ जाएगा यहां पे 2x² माइनस का एक कितना हो गया माइनस का 2x² प्लस x की पावर 0, 2x² माइनस 2x², दो इसमें से ये कट गया, यहाँ पे क्या आ गया 0। बेटा x की पावर 0 क्या होता है 1। यहाँ क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या? एक कुछ भी नहीं, कांस्टेंट रहते हैं। इसको एक था, इसने एक को ऐसे लिख दिया, क्या एक पॉलिनोमियल है क्या? नहीं है, एक पॉलिनोमियल नहीं है। तुम इसको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हो, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। ये कैसे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना, लेकिन क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये कुछ पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है इतना। एक दुर्गा दो पर क्या हो सकता है, और सिर्फ सिंगल एक हो गया, पावर 2 होना चाहिए, मैटर करता है मेरे लिए। यहां पावर कुछ भी एक आ जाएगी तभी नहीं, पावर कितना होना चाहिए 2। ऐसा नहीं कि पावर माइनस में, जैसे कि एग्जांपल देखना 7 में देख लो, 7 एग्जांपल x ऐसे लिखो 1/x² प्लस 2x प्लस 3। बेटा इसको सोल्व करें, यहां तक सोल्व, इसको ऊपर लेके जाओ तो क्या आ जाएगा x की पावर माइनस का 2 प्लस 2x प्लस 3। क्या ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या? नहीं है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। पावर किसमें है क्या? माइनस में। यहां चलो ठीक है, पावर 2 है, इसको क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते क्योंकि माइनस में है। ये सिर्फ क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक है। क्या है? बीजीय व्यंजक। चलो अपन आगे बढ़ते, जो मेन चैप्टर था मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, इनको समझ में तब अंदर से बाहर जाओगे ना तो सब फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे बाहर से अंदर आते हैं कोई फॉलो नहीं करता, कुछ फॉलो करते हैं क्योंकि इसका कुछ भाग, इस पूरे का कुछ भाग ये नहीं तो कुछ ही फॉलो करते हैं, सब फॉलो नहीं करते हैं बाहर वाले। चलो अपना मेरे को समझाना था, मैंने पढ़ा दिया इसका पहले भी। एक तुम्हारा डिवीजन हो गया इसमें, भैया बोतल ले लेना यार, बोतल ले लेना, ठीक है ना। तुमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख लिया, अब अपन क्या देखना था मेरे को, अब मैं तुम्हें डिफरेंस बताऊं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मैं वापस से लिख रहा हूं, मेरा इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। फर्स्ट में क्या पढ़ा अपन ने? फर्स्ट क्या पढ़ा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा डिफरेंस बहुत जरूरी है, ठीक है चीजों में। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या हिंदी होता है इसका? हिंदी क्या होता है इसका? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट, इसके कॉन्सेप्ट देखना भैया। मैंने इसके बारे में जो लिखना था बेटा, मैंने लिखा दिया पावर का ही पावर 2 होता है, इसके सुने 2 1 0 हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट देखना आप, कॉन्सेप्ट नहीं समझ क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ये x²
प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा जरूरी नहीं कि इसी फॉर्म में होना चाहिए, मैंने बता दिया, बहुत ने जवाब दिया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा यहाँ पे भी मैंने 0 को 0 के बराबर नहीं करा, इसे करके लिखना था मुझे। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक बहुपद हो सकता है, जरूरी नहीं कि पूरा ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला कि ऐसे देगा, ऐसा होता है। लेकिन आप यहाँ पे देखना, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ a x स्क्वायर, मैंने बता दिया एग्जांपल लेके, लेकिन यहाँ पे ये लिखूंगा तो अच्छा भी लगना, लेकिन मैंने तुम्हें समझा दिया होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। एक पद भी हो सकते हैं, दो पद भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 कुछ कितने पद हो सकते हैं, लेकिन इनकी हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2। आप सिर्फ पावर को ही कंसीडर करें। यहाँ पे पावर कितनी, 1, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी यहाँ पे 2। इट मींस क्या है मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या है ये, इट इज, क्या बोलते हैं, इट इज a quadratic polynomial। ये क्या है, यह एक द्विघात बहुपद है, इसमें कितनी घात है, 2, नाम से पता चलता है इससे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या होता है इसका, इसका छोटा सा स्टार लगा के लिखना है चीज, इसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है। बेटा जहाँ के बाद जहाँ बताना वो वही अच्छा लगता है, मैं सब कुछ उसमें पढ़ा देता तो फिर इसमें क्या ट्विस्ट होता। टर्म्स एंड कंडीशन क्या आता है इसका, टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है इसकी देखना, ठीक है। इसकी टर्म्स और कंडीशन क्या क्या करते हैं यहाँ पर, कभी भी देखना इधर, अब हिंदी में लिखो अच्छे से, यहाँ पर कभी भी, नेवर, यहाँ पर कभी भी जो जो x के साथ मल्टीपल में आता है ना, जो x के साथ कभी भी x स्क्वायर का गुणांक, बेटा x स्क्वायर का गुणांक शून्य नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, x स्क्वायर का, यहाँ पर कभी भी x स्क्वायर का गुणांक शून्य, या फिर इंग्लिश में लिखो तो लिख लेना कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर का गुणांक कभी भी x स्क्वायर का गुणांक शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता, नहीं शून्य नहीं हो सकता। इसमें आप देखना यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, यहाँ पे एक है a यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a नॉट इक्वल टू 0 व्हेन गिवन इन ए क्वेश्चन, जो व्हेन जब क्वेश्चन में दिया जाए कि आपको जो पॉलिनोमियल दे रखा है वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आप यहाँ पर a को कभी 0 नहीं कर सकते। इसमें क्या नहीं कर सकते, a कभी 0 मत करना। बेटा बात छोटी है, लेकिन एक एग्जाम पर जाके तैयारी करोगे ना तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके जाना। वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, इसी से देख आते हैं, तो कभी भी कुछ गाने इंसान, अभी तो मैं समझ में नहीं आएंगे मेरे साथ, कुछ गाने इंसान क्या करते हैं, a अभी को शून्य के रख देते, शून्य बना देते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके अगेंस्ट है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस चीज के अगेंस्ट है। भैया अगर तुमने a को 0 कर दिया ना तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मैं एग्जिस्ट नहीं करूंगा। देखना कंडीशन क्या बोला इसने, यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पे कंडीशन क्या बोला इसने, भैया a नॉट इक्वल टू 0, इट मींस a कभी 0 नहीं हो सकता। यदि तुमने a को 0 कर दिया, इट मींस देखना 0 into x स्क्वायर प्लस क्या है यहाँ पे bx प्लस c, ये 0 के 0 को फिर से मल्टीप्लाई करोगे क्या है 0 प्लस bx प्लस c, क्या जानवर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बचा है। क्या तुमने इसको कहीं कहीं नहीं छोड़ा, तुमने इसको कहीं का भी नहीं छोड़ा, तो तुम यहाँ पर इसलिए यहाँ पर a
नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि अब देखना bx प्लस c बेटा पावर 1 है, लीनियर बना दिया तुमने, क्या बना दिया इसको, एक लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल बना दिया तुमने इसे, दो पद एक मींस क्या हो गया, लीनियर बाइनोमियल, तुमने इसको इतना ही बना के छोड़ दिया। लेकिन जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका कंडीशन क्या है कि भैया यहाँ पर जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट कोई भी आ जाए, लेकिन तुम कभी भी तुम्हारी लाइफ में उसको शून्य कंसीडर मत करना, क्या कंसीडर नहीं करना, शून्य, इसको शून्य मत लेना, 1 2 माइनस कुछ भी ले लेना, लेकिन इसको शून्य मत लेना, ठीक है, क्या मत लेना, इसको शून्य मत लेना, इसे फोर्सा ले लेना। तो इसलिए यहाँ पर इसको लिखना है इसे। अब इस ये क्या हो बेटे, से क्या नाम है इसके, यहाँ पे ये तो लीनियर बाइनोमियल हो गया, लीनियर बाइनोमियल बन गया, क्या बन गया, लीनियर। इसलिए यहाँ पर अब पूरा एक ना, इसलिए अब मैं इसको लिखूंगा, इसलिए यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसलिए यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होता है। रीजन बता दिया मैंने क्यों क्यों होता है, क्योंकि अगर तुम्हें 0 कर दिया ना तुमने एक तो तुमने उसका एग्जिस्टेंस खत्म, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों, क्वाड्रेटिक है, तुमने क्वाड्रेटिक को तो खत्म ही कर दिया, ठीक है ना, 0 मत करना, लीनियर बाइनोमियल, ठीक है, देखिए द्विपद। चलो अपन देखते हैं, इसमें आगे देखते हैं, ये हो गया। इसमें अब जो नेक्स्ट लिखूंगा उसमें डिफरेंस देखना, मैंने सब बता दिया कि एक पद भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ओनली समझाने के हिसाब से मैंने 3 पद ले लिए इसमें, क्योंकि मैं को क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मेरे को मैं क्या समझाऊंगा उसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो यहाँ से पढ़ना है मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं क्या अपने यहाँ स्टार्ट होगा अपना, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या चलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हिंदी में क्या क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको अपन, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक है, क्या पढ़ेंगे यहाँ से, द्विघात समीकरण। बट मेरे को एक चीज दिखाना था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, चलो वही देखिए। क्या था इसका, सेम होता है, क्या होता है सेम, इसमें भी इतने पद होते हैं, तुम एक भी ले सकते हो, दो भी ले सकते हो, एक भी ले सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन इसमें और इसमें इतना सा ही डिफरेंस है, जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हो उसको इक्वल 0 के इक्वल कंसीडर नहीं करते, डायरेक्ट इक्वेशन देता है x² + bx + c, इसको इक्वल 0 नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है वो क्या होता है, एक समीकरण का बनता है जब वो 0 के बराबर हो जाए। बेटा समीकरण कब बोलेंगे हम किसी को भी, जब वो 0 के बराबर हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, समीकरण। चलो यहाँ पे इसका भी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगा, इसका भी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगा, इसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगा, देखो इधर इसका टर्म्स एंड कंडीशन देखते हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन हो गया, हियर बेटा, हियर क्या होगा, हियर के यहाँ पर भी क्या होगा, a नॉट इक्वल टू 0। ये बातें दिखने में छोटी है लेकिन बहुत बड़ी बात है। इन आप जब भी इन फ्यूचर एग्जाम कंपटीशन की तैयारी करें, सीजन वगैरह किसी के भी एक अच्छे एग्जाम की तैयारी करें तो सर बहुत हेल्प करेंगे वहाँ पे। तो अब इसी चीज़ों को और बेसिक अच्छा करके जाना चाहूँगा। तो a नॉट इक्वल टू 0 आता है। ऐसे क्यों होता है, रीजन देखो इधर, अगर जब मैं इसको यहाँ पर मैंने कोफिशिएंट ऑफ x² को 0 कर दिया तो स्टोरी क्या बनेगा, क्या स्टोरी बनेगी, वो एक द्विघात बहुपद समीकरण नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, एक द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। इसके जस्ट पहले हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में क्या पढ़ा था, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल के लिए पढ़ा था, उनकी पावर की उनको पहचानते कैसे हैं लीनियर इक्वेशन को, उनका पावर 1 1 होता है। क्या होता है, पावर 1 1 होता है, ठीक है। इसका भी पावर क्या, इसका पावर क्या होता है, मैक्सिमम
हाईएस्ट पावर क्या होता है इसका 2, यहाँ पर लिख लो इसे, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन है हियर a नॉट इक्वल टू 0, इसका रीजन मैंने यहाँ पे दे दिया, बार बार एक ही चीज लिखूंगा बढ़िया नहीं लगता, ठीक है। हियर a नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। इसमें तो मैं यहाँ पर 0 कभी कंसीडर मत करना तुम्हारे लाइन में a के स्थान पर, ठीक है। अब मैं इसके नाम भी लिख देता हूँ पहले, बेटा यहाँ पे a क्या है, a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। क्या यहाँ पे a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, हिंदी में क्या बोलते हैं, x स्क्वायर का गुणांक, क्या बोलते हैं हिंदी में, x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। और b क्या यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x का गुणांक, क्या बोलते हैं इसको, कोएफिशिएंट ऑफ x, इट मींस x का गुणांक। और c क्या होता है, एक कांस्टेंट टर्म होता है, अचर पद। c क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, अचर पद। बेटा यहाँ पे x और y के यहाँ पे नोट करके भी लिख लेना एक चीज, यहाँ पर x एंड के x, यहाँ पे x का वेरिएबल है, ठीक है, इतने से लिख लेना नोट करके। x के यहाँ पे वेरिएबल टर्म, कौन सी टर्म है, चर पद है, क्या है, वेरिएबल टर्म है, चर पद है, ठीक है, वेरिएबल टर्म, चर पद। बेटा x क्या है, एक चर पद है, वेरिएबल है, उसका वैल्यू पता नहीं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इतना लिख लिया तुमने। अब मैं इसको रफ करता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ कुछ चीजें, ठीक है, इससे कोई काम नहीं है, मेरे को डिफरेंस दिखाना है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है, नॉट इट मींस इसको जीरो के इक्वल कंसीडर नहीं करते इक्वेशन, लेकिन जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है x स्क्वायर प्लस x प्लस c जीरो पे कंसीडर हो जाता है, इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। इतना चलो मैं इसे रफ कर रहा हूँ, तुम इसके बाद कंटिन्यू यहाँ से लिखना, ठीक है, इधर से। क्योंकि पूरा इसमें समझ लेते ना कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना, इसमें अब बेटा यहाँ पे लिखना कॉन्सेप्ट, लिखना कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं इसे लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सब इसके नीचे लिखना है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है, समझ के जाना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट मींस इंपॉर्टेंट की होते हैं वो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें देखना, पहले मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूँ जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुम्हें कोई मीनिंग समझ में नहीं है ना तो पूछ लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है भैया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कंसीडर करते हैं मेरा, ये है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक चीज देखना, वीडियो बन रहा है ना, सोचो आज का कॉन्सेप्ट क्लास है, जो कॉन्सेप्ट देखेंगे क्वेश्चन थोड़ा नया कर लेना, पहले चीजें तो समझ में जाए अपने को बेसिक। ठीक है, यहाँ पे इसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या होता है, इसका जो ग्राफ बनता है ना, ग्राफ वो मैंने इसे जो चैप्टर पढ़ाया था पॉलीनोमियल, वहाँ पे इससे वर्ड यूज करा था पैराबोला, मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करा था क्योंकि उसकी नीड नहीं थी वहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे इसका एक्सप्लेन जरूर करूँगा। इसमें देखना पॉइंट देखना इसके,
हिंदी में लिखूं मैं पूरे द्विघात समीकरण का द्विघात समीकरण का ग्राफ समीकरण का ग्राफ द्विघात समीकरण का ग्राफ एक पैराबोला बोलते हैं, क्या बोलते हैं वल्ले बोलते हैं दोस्तों पैराबोला। पहले इंग्लिश में देख लो, एक पैराबोला द्विघात समीकरण का ग्राफ एक पैराबोला के रूप में बनता है, के रूप में बनता है। द्विघात समीकरण के दो शून्य होते हैं बेटा, द्विघात समीकरण ये मैंने सिर्फ लिखा है, पैराबोला के रूप में बनता है कैसे सबको डिस्कस करेंगे, पहले लिख लो। द्विघात समीकरण के दो शून्य होते हैं बेटा, इसके दो शून्य होंगे ना, क्योंकि पावर कितनी आते हैं दो शून्य अल्फा और बीटा होता है, अल्फा और बीटा होता है। द्विघात समीकरण के दो शून्य अल्फा और बीटा होते हैं। पहले मैं तुम्हें बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। मैं को चला मैं पहले पॉइंट पे आया, बट कोई बात नहीं, लिख दिए तो ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन a x + bx + c बेटा जैसे अपन वो लिखते थे ना परिमेय 1/p/q होता है q ≠ 0। इसमें मैं एक चीज लिखा करो ऐसे हियर a ≠ 0। एग्जामिनर का एक बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा तुम्हारे कॉपी के ऊपर, ठीक है। इन चीजों का बहुत इफेक्ट पड़ेगा तुम्हारे कॉपी पर। जैसे एग्जामिनर देखेगा अरे यार नहीं नॉलेज है, थोड़ा नॉलेज के साथ लिख रहा है सामने का। द्विघात समीकरण में दो शून्य अल्फा और बीटा होते हैं, इट मींस इसके दो शून्य दो जीरो होते हैं, ठीक है, दो शून्य होते हैं। इसका ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला होता है। पैराबोला कैसे बनता है चलो डिस्कस करते हैं। पहले मैं ये डिस्कस कर रहा हूं पैराबोला बनता है कैसे, पहले वो तो देखेंगे। पहले वो देख लो कि जैसे हमने पॉलिनोमियल देखा, कुछ पॉलिनोमियल होते हैं, कुछ तो होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो अब चीज देख लेते हैं इसमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। इसके कुछ दो तीन पॉइंट लिखा दिए मैंने, एक ध्यान रखना थोड़ा। इसका ग्राफ कैसा बनता है, एक पैराबोला के रूप में बनता है, वलयाकार। इसके हिंदी में पैराबोला वलयाकार। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत एग्जांपल से देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ये तो पता लगे कि 0 की इक्वल होता है, ठीक है। टॉपिक क्या चल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने इसके बारे में बता दिया कि इसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, a ≠ 0 होता है, ठीक है इतना। चलो अपन आगे देखते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन नहीं है। चलो एग्जांपल देखते हैं बेटा, जहां तक सोल्व वहां तक सोल्व करें, ठीक है। पहले में सोच लेना कि है या नहीं है, लाना मत पहले से सोल्व करेंगे तब पता लगेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए फर्स्ट चीज माइंड में आना चाहिए कि कैसा फॉर्मेट होना चाहिए। ऐसा फॉर्मेट चलेगा उसका, कैसा फॉर्मेट चलेगा ऐसा। बेटा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो। इसमें क्या नाम है इसका? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमेशा इस फॉर्मेट में होना चाहिए इसको, ठीक है, सोल्व करने के लिए। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। चलो अपन एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ले लेता हूं, इसको नीचे रखो। एग्जांपल देखते हैं अपन कि कौन कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, कौन कौन नहीं होते, ठीक है। चलो देखते हैं अपन। देखिए मेरे को बताना। एग्जांपल नंबर 1 है 2x² + x + 1। जैसे मैंने इससे लिखा था ना, ऐसे लिख दिया मैंने। यहाँ पे b की जगह कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x होना चाहिए, कुछ भी कुछ नहीं तो 1 है। बेटा ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं क्या? मेरे को इस चीज का जवाब दो फिर। क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? है या नहीं? सिर्फ इतना ही जवाब दो मेरे को। है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं? इसका जवाब दो। इधर देखना, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनेगा? या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनेगा? जब जीरो, जब इसमें क्या करेंगे, बराबर 0 करेंगे तब इक्वेशन बनेगा। अदरवाइज ये क्या है? सिर्फ पॉलिनोमियल। ने क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाम लिख लो इसका। मेरे को ये चीज समझाने वो समझा ही देता हूं मैं इसमें। एग्जांपल एक भी लिखूंगा, बाकी सब तुम समझ जाना। क्या नाम है? 1 2 3 कितने बने? 3। तो क्या नाम है इसका? क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, ठीक है। यहाँ पर ये एक द्विघात समीकरण है क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं आता। क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है। बराबर नहीं है भैया, नहीं है। अब तो ऐसा करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनेगी? एक एग्जांपल में सिर्फ इतना लिखूंगा, बाकी मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। नहीं, बराबर नहीं है, ठीक है ना। बेटा अपन ने देख लिया कि इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। तो देखना यहाँ पे क्या था? 2x² + x + 1 इज इक्वल टू 0। इट मींस कि मेरे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है इसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई या नहीं बना? इसका रीजन बता दिया मैंने। यहाँ पर द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि ये द्विघात बहुपद है, लेकिन द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि 0 के बराबर, ये 0 के बराबर नहीं है। एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल जरूर है, लेकिन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। ऐसे में कुछ पूछना है, एग्जांपल सोल्व करना है। मैंने क्या बोला, तब तक सोल्व हो तब तक एग्री मत करना किसी चीज को लेकर, नहीं है नहीं है। जरूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने के लिए 3 पद वही हो, नहीं हो तभी चलेगा। नहीं हो तो बना लेते अपन, ठीक है। तो देखने इधर, यहाँ पे फिर मैं इतना भी लिख सकता हूँ, x² + x इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? यस, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन जैसे मैं इसका कंपैरिजन इससे करूंगा ना, तो जो टर्म नहीं है उसको मैं क्या कंसीडर कर दूंगा? यहाँ पे 0। देखना, अगर मुझे इसको ऐसे कंपेयर करना हो ना, तो कैसे कंपेयर करेंगे? एक चीज देखना, इसमें x² है के प्लस x,
अगर यहाँ पे सी नहीं है ना, इसके सी को क्या मान लो 0, जो नहीं होता उसको क्या मानते हैं 0। लो ये इसके समान हो गया। यहाँ पे a कितना है, a कितना है इसमें 1, b कितना है इसमें 1। अब c की बात है तो c क्या होगी इसमें 0। क्या कंपैरिजन हो गया कि इसके अरे इसके से बनाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, हाँ इसको कुछ मान जरूर सकते हैं। पर मैं एक चीज और बताऊंगा, देखना फिर ठीक है। मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाईएस्ट पावर 2 है। जरूरी नहीं कि 3 ही पद हो, 2 पद भी चल जाते हैं। 2 पद भी हो, 1 पद भी हो, तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, पावर 2 होना चाहिए बस। ठीक है, मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा a1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b1 कोएफिशिएंट ऑफ x, c क्या है कांस्टेंट नहीं है तो 0 मान ले मैंने। अब देखना एक और देखना 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, यस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसमें 3 पद तो है ही नहीं। जानवर देखने की कमी है तुम्हारी, है सब देखो एक बार दिखता है नहीं दिखता, किसी को दिख जाता है किसी को दिखता ही नहीं है। तो मैं दिखाऊं तुम्हें, क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या 2x स्क्वायर प्लस x नहीं आ रहा है इसमें तो देखना 0 डॉट x, 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो वापस 0 बन जाता है। तो मैं 0 into x मैंने मेरी समझने के हिसाब से लिख लिया कि यार ये इसके जैसा दिखना चाहिए, लो ये दिखा दे मैंने 0 into x प्लस कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है इसमें 1। तो यहाँ पे a कितना आ रहा है इसमें 1 2 आ रहा है, b कितना आ रहा है इसमें b 0 आ रहा है, c कितना आ रहा है इसमें 1। तो कंफ्यूज मत हो ना, इसलिए कहता हूँ मैं बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, ठीक है। चलो अपन एक चीज और दिखाऊं तुम्हें, एक वेरिएंट और दिखाऊं तुम्हें, देखना अगर ये x स्क्वायर है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, थोड़ी समय 0 का आउट हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, यस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए क्या जरूरी है, कुछ भी जरूरी नहीं है, पावर 2 होना चाहिए, मैं उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दूंगा। और क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो तो इसकी तरह तो दिखता ही नहीं है, इसकी तरह दिखता ही नहीं है। देखिए कंपेयर करना है इससे, क्या है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो नहीं दिख रहा उसको 0 मान लो, जो दिख रहा है इसको मत मानना। बेटा x स्क्वायर दिख रहा है, bx तो है नहीं इसमें तो क्या मानूंगा मैं 0 into x, 0 हो गया। c तो है ही नहीं, c को भी क्या मान ले 0, क्या दिख गया क्या, अरे इसके जैसा दिख गया कि यहाँ पे a कितना है, a कितना यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b के कोएफिशिएंट ऑफ x, c के कांस्टेंट टर्म, ऐसा दिख रहा है कि किसी को इसमें। ये क्या है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंफ्यूज मत होना यार इसमें ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे इसको, पॉलिनोमियल मत बोल देना। पॉलिनोमियल के लिए क्या है 0 नॉट 0 की मत करना, फिर पॉलिनोमियल बोल दो। ये क्या है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो एक अच्छी वाली बात बताऊं, अगर 3x की पावर -2 प्लस 2x प्लस 1, चलो मैं पूरा फॉर्मेट लिख देंगे, क्या ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। अगर किसी जानवर के अंदर से फीलिंग आ रहा है ना यार, है ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी को फीलिंग आ रही है ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मिरर के सामने जाना और एक थप्पड़ खुद के लगाना वहां पे, ठीक है, और बोलना कि गांगे इंसान जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल माइनस को कंसीडर नहीं करता तो तुम यार उसको फिर क्वाड्रेटिक बोल ही नहीं सकते। तुमने माइनस क्यों लगाया यहाँ पे, तब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ लिया कि माइनस होल पावर होल नंबर होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए पावर कैसा होना चाहिए, होल नंबर में आना चाहिए। किस में आना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पर मैंने क्या नहीं होना चाहिए, होल नंबर। एक द्विघात बहुपद होने के लिए उसको पावर में क्या होना चाहिए, प्लस पॉजिटिव पावर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन क्रिएट नहीं करना चाहिए।
क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नहीं है। ये बेटा पूरा लिख रहा हूँ, इसको ना समझने के ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बेटा यहाँ पर डिग्री कितनी है? डिग्री -2 है, डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री कितनी है? -2, इसलिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है। डिग्री कितनी है? -2। अगर प्लस और तुम्हारे तुम जान मानो पॉलिनोमियल बोलते हैं ना, पॉलिनोमियल क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी नहीं बोल सकते है ना, एडिशन। इसको देख लेते हैं, कितना का देखना है आपने? 2x² + 2x + 1/x = 0। क्या मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? जो का वैसा होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए पावर। तो सॉल्व करो, 2x² + 2x, जैसे ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? x की पावर -1 = 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नहीं है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बेटा मैंने बहुत सारे एग्जांपल करा दिए, मेरे को ऐसा लगता है कि तुमने कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन निकाला होगा इन चीजों को देखकर कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। हमेशा होल नंबर में, होल नंबर पावर में इनसे मेरे के क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसी को हो कि यार क्या एक पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, कैसे हो सकता है? मैंने बता दिया कि तुम देखो, दिखता सब है, पता है तुम्हें, इंसान को वैसे दिखती है जैसे वो देखना चाहता है, तो तुम मेरे को वैसे देखो जैसे ये दिखाना चाहता है। ठीक है, माइनस में कंसीडर नहीं करेंगे, माइनस किसी के ऊपर हो, लेकिन इक्वेशन में कोई माइनस नहीं आना चाहिए। अगर माइनस आ रहा है तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ही नहीं सकता, तो माइनस कंसीडर मत करना, माइनस हो तो उसको अवॉइड करना। के एग्जांपल और देख लो, ये के क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बेटा मैं क्रॉस कर रहा हूँ, लिख लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है ना, एक क्रॉस मत करा करो। ठीक है, अपन ने इतना सारा पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, इस पे बहुत सारे बेस भी कर लिए अपन ने। चलो अपन अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चीजों को लेकर। आया तो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो सकते हैं? एक पद भी हो सकते हैं, दो पद भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि तीन ही पद हो सकते हैं। एक पद भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए। कंडीशन क्या होना चाहिए? पावर 2 होना चाहिए। पावर कितनी मांगते हैं? 2 मांगते हैं। कितना पावर मांगते हैं? 2 पावर मांगते हैं, इसको 2 ही रख देना। इसका पावर किस में नहीं हो सकता? माइनस में नहीं हो सकता, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। अब पैराबोला देखते हैं, हाउ टू मेक अ पैराबोला। इसको कुछ कॉन्सेप्ट है आज में बात है, इकोनॉमिकल देखेंगे बाकी में। क्या है पैराबोला? अभी इंग्लिश में लिखो, मेरे को पता नहीं। पैराबोला का बोलते हैं, इसको वलयाकार बोलते हैं। ठीक है, पैराबोला एक अपने कब नहीं बनता, इसका कुछ कंडीशन होता है। लिख रहे हैं
द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण का ग्राफ हमेशा एक पैराबोला है, हमेशा एक पैराबोला द्विघात समीकरण का ग्राफ हमेशा एक पैराबोला के रूप में बनता है। पैराबोला के रूप में बनता है। पैराबोला के रूप में देखना कैसे बनता है, ठीक है। मैं एक चीज लिख रहा हूँ आपको, इक्वेशन ऐड कर सेकंड नंबर पे देख लेते हैं। व्हेन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, 0 आ जाता है। क्या होता है इसमें, आगे देखना। पैराबोला के रूप में बनता है, द्विघात समीकरण का ग्राफ हमेशा पैराबोला के रूप में बनता है। मतलब इसमें एक तो बनता है ऊपर की तरफ, ठीक है, एक बनता है नीचे की तरफ। x स्क्वायर प्लस bx प्लस c तो फर्स्ट पॉइंट लिखना है, इसमें लिखना पहले पैराबोला होता है ना, पैराबोला इसको इसमें इस लाइन में लिखा है, इसमें ए से एंड, इसे इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब देखना फर्स्ट है, ठीक है, ऊपर की तरफ बनता है। हाउ टू ड्रॉ इट, ठीक है, कैसा बनता है वो देखते हैं। ठीक है, कैसा बनता है, हाँ अरे सबकी आवाज नहीं कितनी आवाज नहीं आती, ये कब कैसा बनता है। ठीक है, बेटा बनता है, तो उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं अपने, कब ऐसा ऊपर बनता है, कब नीचे बनता है। बेटा देसी भाषा में समझ लेना। तो लिखना है इसका कंडीशन, जब द्विघात समीकरण, जब द्विघात समीकरण है, जब द्विघात समीकरण है, एक क्या होना चाहिए, एक ग्रेटर देन 0, क्या होना चाहिए, एक ग्रेटर देन 0। भैया एक 0 से बड़ा है, इट मींस आप क्या समझे, इट मींस करेक्ट, जब द्विघात समीकरण है एक ग्रेटर देन 0। चलो इसमें लिख दिया, लेकिन इट मींस क्या समझे आप, वो इंपॉर्टेंट है। इट मींस क्या होगा, इट मींस ए ग्रेटर देन 0, इट मींस क्या है, कोई भी संख्या 0 से बड़ी होती है, इसमें हमें तो उसको किस में कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव में। इट मींस क्या है, ए ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0, इट मींस क्या है, यहाँ पर ए, बेटा ए के इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वाला है, इससे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर ए हमेशा पॉजिटिव होता है, कैसा होता है, पॉजिटिव।
पॉजिटिव होता है, इसलिए ग्राफ में पैराबोला ऊपर की तरफ होता है, इसलिए इसी वजह से पैराबोला ऊपर की तरफ होता है, बेटा अपर होता है, ठीक है, अपर वर्ड एक होता है अपवर्ड एक डाउनवर्ड, पैराबोला ऊपर की ओर होता है। चलो मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ वो चीज, ठीक है ना। यहाँ पे है एग्जाम्पल, माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब तो इसका ग्राफ बनेगा ना, ग्राफ कैसा बनेगा वो देखना है, ग्राफ कैसा बनता है इसका वो देखना है कि क्या बनेगा कहीं पर। और हमें क्या पता है, इसमें लिख लेना पहले, हमेशा नोट डाउन करके लिखना है चीज, हमेशा मैंने अपने चैप्टर लीनियर इक्वेशन पढ़ाया था कि जब भी लाइन अपन कुछ बनाते हैं पैराबोला उसमें बनाया था मेरे, है ना, एक कब ऐसा होता है when जब ये एक्स एक्सिस पर जब पैराबोला एक्स पर टच करता है तभी प्रतिच्छेद करे या टच करे तभी यह हमेशा ये नहीं हमेशा दोनों, ये हमेशा एक्स को प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करेगा, इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट प्रतिच्छेद इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, प्रतिच्छेद करेगा या फिर उसको कट करके निकलेगा, क्या है, या उसको काट के निकलेगा या तो छू के निकल जाए, सुना एक प्रतिच्छेद में कट करके निकलेगा या तो उसको काट के निकलेगा, जैसे कि ये एक से ये वही मैंने पूरा एक तो निकल जाता है, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा, एक कैसे निकलता है, ये एक छू के निकलता है टच करके, ठीक है, पेरा होगा, या फिर एक इसको प्रतिच्छेद करें या फिर उसे टच करके निकल जाए, टच करके निकल जाए, ठीक है, उसे टच करके निकल जाए, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है हमेशा किस लाइन पर बनता है बेटा, हमेशा एक्स अक्ष पर बनता है, कहाँ बनता है, हमेशा एक्स अक्ष के ऊपर ही बनता है, ठीक है, इधर उधर इस पे नहीं बनेगा, इस पे देखना, इसे नहीं करके इसको टच, इट मींस इसके शून्य क्या हो जाएंगे 0, इसके शून्य निकाल लेना तुम्हें, तो क्या करेगा एक्स अक्ष को डेफिनेटली टच करेगा, ठीक है इतना। चलो अपन मैं इसको तो करके बता रहा हूं कि कैसे क्या होता है, पहले देखो एग्जांपल इसमें तुम्हें समझा रहा हूं, -4 हमने बहुत सारा मैं शॉर्टकट कर रहा हूं, ज्यादा नहीं करना मेरे को, क्या देखना है, मल्टीपल कितना बचे, मल्टीपल इसकी विधियां पढ़ेंगे अपन इसको सोल्व करने की, ठीक है, मल्टीपल कितना बचे 3x² और इनका सम कितना आना चाहिए, सम कितना आना चाहिए, सम कितना आना चाहिए माइनस का 4x, इट मींस जो -4x ये -4x है ना, इसके एक से फैक्टर करो, इसके दोनों पे मल्टीप्लाई करें तो 3x² आए और जोड़े तो -4x आए। कौन कौन से पॉसिबल है देखें, क्या क्या पॉसिबल है, इसको क्या लिख सकता हूं -4x को, चाहे मैं यहां पे -4x इस मैंने बता दिया, इसकी स्प्लिटिंग कर दी है, मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग कैसे करेंगे देखो, क्या मैं इसको -x और -3x लिख सकता हूं क्या, मैं तब दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो -x माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 3x² निकल के आ जाता है, जो इतने हैं दोनों को ऐड करोगे तो -4x, ठीक है। मैं क्वेश्चन समझाना है इंपॉर्टेंट है तो आप से देख लेना, x² - x - 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, कितने का कॉमन आ जाएगा यहाँ से x -1, यहाँ पे क्या कॉमन आ
माइनस का 3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 1। ठीक है, ठीक है, तो इज इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा कॉमन में से x माइनस 1 कॉमन आ गया, क्या बच गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इट मींस क्या समझे तुम, यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, मैं आपको मैंने बताया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे और एक बार x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो x बराबर 1 आ गया और x बराबर क्या आ गया 3। और जब ये लाइन को पूरी कंप्लीट करना बेटा, जब x इस पे टच करता है तो यहाँ पे y क्या होता है, हमेशा y हमेशा यहाँ पर शून्य होता है, निकल है और यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 होता है बेटा। x पर y कितना होता है, x अक्ष पर y क्या होता है 0 होता है, पहले पढ़ा दिया मैंने, तो लिखते हैं सर अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे पास आना चाहिए इसका। यहाँ पे x बराबर 1 बेटा, इसके क्या क्या कोऑर्डिनेट निकले x बराबर 1, तो उसके क्या निर्देशांक आएंगे, क्या निर्देशांक निकले, इसके कोऑर्डिनेट क्या देंगे, इसे कोऑर्डिनेट क्या देंगे यहाँ पे बताओ जल्दी करो, 1 और 0, y का पे 0 और इसके कोऑर्डिनेट क्या देंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या देंगे यहाँ पे, क्या देंगे इसके 1 से y क्या देगा यहाँ पे बताओ मेरे को 3 और 0। इट मींस में तो पैराबोला बना के देखो, पैराबोला बन जाएगा, देखने और एक वाइड है 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 ये हो। ठीक है, चलो मैं चौक चेंज कर लेता हूं। अब इसके अंदर तुम ये देखो कोऑर्डिनेट ऑफ 1 0 1 रहेगा 1 और 0, x पर 1 y पर 0, तो ये कोऑर्डिनेट यहां पे आएगा। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x पर 3 y पर 0, x पे 3 y पर 0, इसके कोऑर्डिनेट यहां पे आ जाएंगे। तो कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए इसका ग्राफ कैसे बना, ये ऊपर क्यों बना, अब सुनना, तुम दिमाग लगाया पे यहाँ पे x स्क्वायर कुछ नहीं होता तो क्या मान लिया मैंने 1। बेटा कंडीशन देखना, कंडीशन जो थी मैं यहाँ पे मैं कंडीशन तुम्हें ये जो लिखा वो बताता हूँ मैं यहाँ पे क्या था, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आगे यहाँ पे। अब एक चीज देखना है, इसके अंदर एक चीज देखना है, क्या देखोगे क्या बनेगा यहाँ पे a कितना है, a ग्रेटर देन 0, वो कंडीशन है क्या, a क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है मेरे पास 1 ग्रेटर देन 0, क्या है 1 0 से बड़ा होता है ना, इसमें 1 0 से बड़ा होता है यहाँ पे, तो बेटा हमेशा ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड कैसा बनता है, या वो बहुत जरूरी है, जैसे इसलिए कोई योजना है अच्छा वो जरूरी है, अभी पूरा तो या तो नहीं या तो बात में को डालेंगे अच्छा ऊपर जाओ, हां कैसा बनेगा यहाँ पे अपवर्ड, नहीं यहाँ पे स्लो करो ऊपर की तरफ हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन यही ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ये लेस देन 0 हो जाएगा। इसका दूसरा कंडीशन देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन हो गया a ग्रेटर देन 0, मैंने उसका ग्राफ बताया था, ग्राफ क्या होता है, ये होता है a, ठीक है ना, इसमें ये ठीक है यार, कौन सा
कभी बेटा दीवारों की लंबाई देखो क्या है कभी 20 फीट केदार की दीवार की जा तो ये के सबसे दीवार में फिर ये आगे वो चाहे तो बोलते का इसका सेकंड पार्ट देगा इक्वेशन देता है x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 3 ग्रेटर देन 0 इसमें कंडीशन क्या है आज लगा कर किसी करें वो लगा मूल लगाओ तो मूल लगा तो प्रोडक्ट का मूल तो फिर मेरा तेरा वाला ऐसा का बनेगा ये इस प्रकार का बनता है तो ता ये बताओ ये इक्वल का जितना काम करा तो पानी देखना अरे क्या फाइनल चीज में मान लो ठीक है आप तो 10 तेज है ना 10 9 9 है 5 4 5 अच्छा जो क्लास है जुड़वा क्लास में क्लास में हो रहा है अब यहाँ पे कंडीशन होगा जब a लेस देन 0 हो ठीक है इट मींस क्या है इट मींस a लेस देन 0 तो इसमें होता है a लेस देन 0 यहाँ पर किसी बात से यहाँ पर अरे सोना मुझे नहीं लगा a ठीक है मुझे ये बात a बिना भले दिमाग से लगा का नहीं साइड वो ना कोई बात नहीं 2 साल 5 साल सामान या दे दे है इकट्ठे a क्या बात है ना मुझे तो जो हमारे पास अभी एक होता है मेरा ऋणात्मक होता है और इसमें a बिना कभी भी आ गया चलो हम चल बढ़ते हैं ठीक है ना आवाज नहीं दे रही है एक होता है कि ऋणात्मक होता है कंडीशन देख लेना एक होता है जिसमें ऋणात्मक होता है ठीक है कंडीशन दूसरा यहाँ पर इतना ही तो कल पढ़ते हैं कल से मैं इंटरनेट चीज़ों करता हूँ यहाँ से बोल गया एक मिनट अपन कल पढ़ते हैं ना वापस